वेलकम फ्रेंड्स। एमएस वर्ड की आज की अध्याय में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड में टेबल इंसर्ट करना, टेबल में रो कॉलम ऐड करना या टेबल का बॉर्डर हटाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, विंडो बटन दबाकर वर्ड टाइप करेंगे और फिर एंटर कर देते हैं, फिर से एंटर कर देते हैं। यहाँ आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए आना होता है इंसर्ट मेन्यू में। यहाँ ऊपर देखिए इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन होता है टेबल। यहाँ इस जो ये एरो है डाउन, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या इंसर्ट टेबल या ड्रॉ टेबल। पहले हम आपको यहाँ पर जो प्री डिज़ाइन बना हुआ ये टेबल का है, यहाँ से हम आपको इंसर्ट करना बताते हैं। जैसे अभी हम यहाँ देखिए माउस ले जा रहे हैं तो केवल यहाँ एक जो है आपको बॉक्स टाइप का यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ ला रहे हैं तो ये देखिए 2 पार्ट में बट गया। यहाँ ला रहे हैं 3 पार्ट में बट गया, यानी जहाँ आप ले जाएंगे उतने पार्ट में ये बट जाएगा। फिर यदि हम नीचे कर देते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए अभी आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी यहाँ पर हमारा अभी 4 कॉलम है और रो कितना है, फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी 4 कॉलम और 2 रो है। इसे हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा टेबल इस तरह से इंसर्ट हुआ। अभी हमें फिर से इंसर्ट करना है, हम एंटर कर देते हैं। यहाँ इंसर्ट मेन्यू में आएंगे, टेबल में आएंगे। यहाँ यदि आपको अधिक चाहिए, जैसे हमें अभी 5 कॉलम चाहिए तो देखिए इसे हम 5 पर ले जाएंगे, यहाँ 5 आ गया। 4 रो चाहिए तो नीचे हम यहाँ 4, वहाँ ऊपर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 5x4 टेबल, क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कॉलम, यानी यहाँ पर आपका 5 कॉलम है और रो कितना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यानी 4 रो है। फिर से हमें नीचे टेबल इंसर्ट करना हो, हम यहाँ नीचे क्लिक करते हैं, एंटर कर देते हैं। इंसर्ट मेन्यू में आएंगे, टेबल में आएंगे। दूसरा मेथड है यहाँ इंसर्ट टेबल जो लिखा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। तो अभी हमने बताया जो ऐसे खड़ा है इसे हम कहते हैं कॉलम, और जो इस तरह से है लेटा हुआ इसे हम कहते हैं रो। अभी हमें चाहिए, मान लीजिए आपको 5 कॉलम और 4 रो, तो नंबर ऑफ कॉलम्स में अभी सेलेक्ट है, आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं या यहाँ डाउन है, देखिए डाउन एरो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा कम हो रहा है और ये ऊपर क्लिक करेंगे तो अधिक हो जाएगा। 5 कॉलम और रो अभी हमें चाहिए मान लीजिए 4, तो यहाँ डाउन कर देते हैं 4। यहाँ 3 ऑप्शन होता है ऑटो फिट बिहेवियर का, फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। तो पहले हम आपको दिखाते हैं ऑटो फिक्स्ड कॉलम विड्थ का, जो हम ये कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारा सेलेक्ट है, ओके कर देते हैं तो देखिए अभी आपका टेबल इस तरह से इंसर्ट हो गया। अभी हमें यहाँ पर कुछ टाइप करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से थोड़ा हम फॉन्ट अधिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल ए कर लेते हैं, यहाँ से भी फॉन्ट अधिक कर सकते हैं या आप कंट्रोल और छोटी कोट्स से भी फॉन्ट अधिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमें टाइप करना हो, मान लीजिए एग्जामिनेशन पास्ट। अभी हम जो नेक्स्ट कॉलम में आने के लिए टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर से हम टैब कर देते हैं, यहाँ पे फिर से टैब करके हम ऐसा हमने लिख दिया। अभी देखिए हमारे साथ दिक्कत क्या है कि इसे हमें एडजस्ट करना होगा। यहाँ देखिए अभी जो है आपका एक सीध में ये दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वाई नीचे है, कहीं ये नीचे है। इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल ए। फॉन्ट हमें यहाँ पर कितना रखना है, जो ऑफिशियली यूज होता है आपका 12 या 14, हम यहाँ से 12 कर देते हैं फॉन्ट साइज। तो अभी भी देखिए हमारा एग्जामिनेशन पास नीचे है, ऑप्टेन मार्क्स भी नीचे है। तो इसे यदि आपको एडजस्ट करना हो तो टेबल के अंदर आप कहीं भी क्लिक करेंगे और फिर देखिए ऊपर आपका इस तरह से बन के आ रहा है। बाहर क्लिक करेंगे तो हट जा रहा है, फिर से क्लिक करते हैं, ऊपर बन के आ रहा है। हम यहाँ से भी इसे देखिए लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा देखिए एडजस्ट हो गया। जैसे फुल मार्क्स को इधर करना हो तो यहाँ से भी खींच सकते हैं लेफ्ट बटन दबाकर, ऐसे देखिए ये हमारा एडजस्ट हो गया। या आप यहाँ जो लाइन ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला कॉलम का लाइन, इस पर माउस लाएंगे तो देखिए आपका माउस कैसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा 2 हेडेड एरो और एक लाइन। लेफ्ट बटन दबाकर आप इसे भी ऐसे खींचेंगे तो देखिए हमारा ये एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम फिल करते हैं मैट्रिक, हमें नीचे वाली कॉलम में आना हो, हम डाउन एरो की प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर हम ISC कर देते हैं, डाउन एरो करते हैं।
और यहाँ पर हम मान लीजिए BA कर देते हैं। अभी हमें फिर से इसके नीचे एक रो चाहिए, तो वो हम कैसे इंसर्ट करते हैं? उसके लिए आपको सिंपल सा टैब करना है, टैब 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 टैब। यहाँ पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सिंगल एक फिर से लास्ट जो है, आप यदि कॉलम में आ जाते हैं या लास्ट रो में, वहाँ से आपको टैब करने से क्या होता है, देखिए जस्ट हमने टैब प्रेस किया तो यहाँ पर फिर से एक रो इंसर्ट हो गई। अब आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर हम टैब करते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिर से हम टैब करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए फिर से एक रो इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप जो है रो इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर कोई कॉलम इंसर्ट करनी हो, जैसे हमें मान लीजिए फुल मार्क्स के यहाँ डिवीज़न या ग्रेड के बाद कॉलम एक इंसर्ट करना है, या हमें यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे अभी हमें बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बाद पासिंग का ईयर इंसर्ट करना हो, तो यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी में हम कहीं पर क्लिक रखेंगे या फुल मार्क्स में हम कहीं पर क्लिक रखेंगे। फिर हम यहीं पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे ऑप्शन होता है इंसर्ट, यहाँ माउस लाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट या कॉलम्स टू द राइट। तो अभी जो हमारा कर्सर है उसके हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। तो यहाँ से हम इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पीछे एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। हम यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देते हैं, ठीक है। इसे फिर से हमें एडजस्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ से भी इसे खींचकर ऐसे कर सकते हैं, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ भी फुल मार्क्स में ऐसा, और फिर यहाँ देखिए हम 2 हेडेड ऐसा एरो बना करके भी हम खींचकर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसे भी ऐसा करके हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ से टेबल इंसर्ट किया। अभी हम दूसरे मेथड से यदि टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, या दूसरा जो हमारा टेबल है वो इंसर्ट करना है। जो दूसरा टेबल है हमारा वो देखिए आपके सामने में है। इसमें हमारा कॉलम है 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, और रो हमारा बस 2 ही है। बीच में देखिए गैप है, दोनों साइड से बॉर्डर नहीं है। तो ये हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए आपको सिंपल सा यहीं इंसर्ट मेन्यू में टेबल में आना है, इंसर्ट टेबल में आना है। हमारा कितना कॉलम था, तो 6 कॉलम है, तो हम यहाँ 6 पे क्लिक रखे हैं। देखिए हमारा 6 लिखा हुआ है, सेलेक्ट है, और नंबर ऑफ रोज हमें कितना कर देना है, यहाँ से 2 कर देना है। फिक्स कॉलम विड्थ ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा जो भी हेडिंग है हम वो टाइप कर देते हैं। हम यहाँ टैब करते जाएंगे तो आप नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे फटाफट से जा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर सारा हेडिंग लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमें अभी नेम ऑफ एग्जाम है वो पूरा सीध में था, उसमें इसे ऐसा जो है खींच देते हैं। यहाँ सीरियल नंबर में इतना स्पेस नहीं चाहिए, इसे हम इस तरह से खींच देते हैं। अभी हमारा ठीक ही है। ईयर को हम थोड़ा कम कर देते हैं, और ये परसेंटेज को भी कम कर देते हैं। जिसमें हमें ज़्यादा जगह चाहिए उसको ऐसा रहने देते हैं। इसे हम सेंटर में कर देते हैं। यहाँ देखिए एरो बनाए, क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर। अब हमें क्या करना है, तो ये जो सेकंड वाला रो है इसमें देखिए स्पेस ज़्यादा था आपका फोटो में। हम यहाँ एंटर करते जाते हैं, एंटर 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 करके देखिए हमने यहाँ पर स्पेस अधिक कर लिया। अब यहाँ मेन हमारा क्या है, यहाँ जो आपका ये लेफ्ट में बॉर्डर है ये वहाँ नहीं है, और ये जो लेफ्ट में बॉर्डर है ये हमारा उसमें नहीं है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर के नीचे क्लिक रखना है या सीरियल नंबर में क्लिक रखना है। यदि आपने सीरियल नंबर में क्लिक रखा तो आपको शिफ्ट के साथ डाउन एरो करना है, यानी हमारा ये दोनों रो सेलेक्ट हो गया। फिर देखिए वहाँ ऊपर टेबल टूल्स में आपका डिज़ाइन मेन्यू है, और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए नीचे बॉर्डर्स लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। अभी हमें कौन सा बॉर्डर हटाना है, लेफ्ट साइड का। हम यहाँ लेफ्ट बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका लेफ्ट साइड का बॉर्डर जो है यहाँ पर हट चुका है। इसी तरह से हमें राइट की बॉर्डर हटानी हो, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, शिफ्ट के साथ अप एरो कर देते हैं, और फिर यहाँ डिज़ाइन मेन्यू पर यहाँ जो लास्ट में डिज़ाइन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर्स में आएंगे, और यहाँ से राइट बॉर्डर पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमने ये बॉर्डर यहाँ से हटा दिया। ये हमारा सेम टू सेम जैसा हमारा बुक में है वैसा हमने यहाँ पे जो है टेबल बना दिया। चलिए अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं, एंटर कर देते हैं, इंसर्ट मेन्यू में आते हैं, टेबल में आते हैं, इंसर्ट टेबल में आते हैं। यहाँ पर यदि हम ऑटो फिट टू कंटेंट करते हैं तब क्या होता है, जैसे हम सिंपल सा छोटा सा कोई लेते हैं, 4 कॉलम और 3 रो लेते हैं, यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट करके ओके कर देंगे तो देखिए हमारा छोटा सा टेबल बन के आया। मतलब आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ये ऑटो फिट ऑटोमेटिक जो है आपका जितना कंटेंट है उसके अनुसार से फिट हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, टैप कर दिया हमने, नेम ऑफ एग्ज़ाम,
तो देखिए ऑटोमेटिक से इसे जितना स्पेस चाहिए वो उसको ऑटोमेटिक से फिट कर लेता है। फिर हम मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं जो है ईयर, इससे क्या हो गया हमारा, ये ऑटोमेटिक से देखिए यहाँ पे फिट होकर आ गया, जिसमें जितना स्पेस चाहिए ये ऑटोमेटिक से ले लिया। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए हमने यदि हमारा बाहर कहीं क्लिक है, देखिए यहाँ पे बाहर कहीं क्लिक है, साइड में ही एंटर कर देते हैं, इससे भी हमारा एक रो जो है इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 हमने लिखा, यहाँ पे 3 लिख दिया मिस से, और यहाँ पे डाउन एरो से फिर 4 कर दिया। अभी हमें मिटाना नहीं हो, ये सारा हमने लिखा हुआ है। अब 1 के नीचे 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम जो है रो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आपको यहाँ 3 के पास आकर क्लिक करना है या 1 के पास क्लिक करना है। यदि आप 1 के पास क्लिक रखे हैं तो आपको कहाँ चाहिए, रो नीचे चाहिए, तो यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के पास आएंगे और यहाँ इंसर्ट रोज बिलो करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर नीचे एक रो आपकी इंसर्ट हो गई, यहाँ पर हम दूसरा नंबर का जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। या जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 कर दिया, अभी हमको 3 के पास एक रो इंसर्ट करनी हो, तो हम यहाँ 3 के बाहर देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पर हम क्लिक रखेंगे और हम फिर एंटर कर देते हैं, तो देखिए जस्ट उसके नीचे में 3 के नीचे जो आपका एक रो इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पर हम 4 टाइप कर देते हैं। तो ये भी तरीका है आपका एक रो इंसर्ट करने का। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसी में टेबल में ही, इंसर्ट टेबल में यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। जैसे हमें टेबल ड्रॉ करनी हो जो है कुछ डिजाइन में, कुछ कलर में, तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम इंसर्ट मेन्यू में टेबल में ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे ही जैसे ही हम खींच रहे हैं यहाँ पे अभी बॉक्स टाइप का ये बना, देखिए यहाँ पे आपका डिज़ाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ हम डिज़ाइन मेन्यू में आते हैं, यहाँ से आप ये जो विड्थ है इसकी अधिक कर सकते हैं, या जो आपका डिज़ाइन यहाँ पर देखिए 3 लाइन है, 2 लाइन है, या यहाँ पे गाढ़ा है, ऐसा हम ले सकते हैं। यहाँ से आपको जैसा ज़्यादा अधिक गाढ़ा चाहिए, जैसे हमें ये लेना ये ले सकते हैं। पेन की कलर हम ले सकते हैं जो कलर हमें चाहिए। अभी हम यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाकर देखिए ऐसा खींचेंगे इस तरह से, तो अभी हमारा इस तरह से जो है ये लाइन बन के आ रहा है। फिर हम यहाँ खींचते हैं तो देखिए ऐसा बन के आ रहा है, ऐसा खींचते हैं ऐसा बन के आ रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन की जो है टेबल यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ हम लेफ्ट बटन दबाकर खींचते जाएंगे तो ये हम इस तरह से बना सकते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ बनाना हो तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ भी लेफ्ट बटन दबाकर हम इसे इस तरह से कर देते हैं। तो यदि आपको ऐसा टेबल बनाने का ज़रूरत है तो आप इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन मेन्यू का यूज़ करके यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।